Every single OEM is talking about how can I launch new car in 18 months. Ultimately, electric cars will be the future of the automotive segment, चाहे ग्लोबली हो चाहे इंडिया में हो। कोई नहीं सोचा था कि गाड़ी बिना ड्राइवर के चलाएंगे, आजकल चला रहे हो। Dassault and Dassault Systems, क्या ये दो अलग कंपनी है या ये सेम ही कंपनी है? अलग ही कंपनी है Dassault Systems, जो सॉफ्टवेयर और वर्चुअल डेटा में माहिर है। How do you see AI and autonomous driving Dassault के point of view से? ये क्यों चाहिए? A is not something which is going to replace human being. आपको, मेरे को, हम सबको कार्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। कार्स अब मोर देन फोर व्हीलर्स एक लाइफस्टाइल बन चुकी हैं। इनफैक्ट कार्स ही क्यों, चाहे वो बाइक्स क्यों ना हो, टू व्हीलर्स एज इन, बट क्या आपको पता है कि ये मोर देन मैकेनिकल आजकल सॉफ्टवेयर व्हीकल्स बन चुके हैं। और इसी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। वो है मिस्टर दीपक NG, हु इज़ द MD ऑफ Dassault Systems India. Mr. Deepak, thank you for talking to Jagran New Media. Thank you, Arjit. Thank you for inviting me here. My pleasure. I'll start directly by asking, मेरे को पता है, काफ़ी लोगों को इंडस्ट्री में पता है, बट देयर इज अ कन्फ्यूजन। Dassault, क्योंकि रफाल इंडिया में बहुत फेमस है, सो Dassault एंड Dassault Systems, क्या ये दो अलग कंपनी है या ये सेम ही कंपनी है? पहले बात तो ये है कि Dassault एक फैमिली नेम है, and Dassault Aviation was started long back, and Dassault Systems is a different company under the umbrella of Dassault Holdings. So Dassault Systems is separately listed in France, and Dassault Systems India is a subsidiary, 100% subsidiary of Dassault Systems Global. So एक अलग ही कंपनी है Dassault Systems, जो सॉफ्टवेयर और वर्चुअल डेटा में माहिर है। So there you go. Dassault Systems and Dassault Aviation is completely different company. Rafale बनाती है जो कंपनी, वो Dassault Aviation है, and Dassault Systems works on softwares, and both are based out of France. Yes, but today जो हमारे साथ आज गेस्ट है वो Dassault Systems India के MD है. So what exactly Dassault Systems do? In a very simple sentence, if I have to say, whatever you see in physically in the world, whether it is aircraft, whether it is cars or your phones or anything what you can see physically, most of the thing Dassault Systems, or rather everything Dassault Systems virtually validate first in the digital world. So that means Dassault Systems कंपनी में ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है जिसमें आप पहले वर्चुअली डिज़ाइन करो, उसको वैलिडेट करो, देन उसको मैन्युफैक्चर करके उसको फिजिकल प्रोडक्ट बनाओ। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज अगेन हमें ऐसा लगता है कि एक गाड़ी सड़क पे हमें दिख रही है, बहुत अच्छी दिखने में एक व्हीकल है, बट उसके पीछे की जो इंजीनियरिंग है, कितना हार्डवर्क जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो ये एक तरीके से सिमुलेशन आप बताएंगे, कहेंगे इसे, या 3D मॉडलिंग कहेंगे एक व्हीकल? अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये इट गोस लॉन्ग बैक। एग्जाम्पल लाइक व्हेन इट ऑल स्टार्टेड, शुरू में जो हुआ था कि अगर हमको एक कुछ प्रोडक्ट बनाना है विच इज़ अल्टीमेटली एक कार बनाना है, तो उसके लिए हज़ारों पार्ट्स लगते हैं। कार इज़ नॉट वन सिंगल आइटम विच इज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, राइट? सो यू नीड टू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स असेंबल्ड, सिमुलेटेड। सो वे बैक Dassault Systems व्हेन दे स्टार्टेड, हम कंपोनेंट 3D में बना सकते हैं क्या देखने के लिए। अगर आपको एक क्रैंकशाफ्ट बनाना है, या आपको एक गियर केस बनाना है, या सिलेंडर ब्लॉक बनाना है, वो अगर 3D मॉडल में बना के उसका टूलिंग कैसा करना है, उसको हाउ डू यू काइंड ऑफ लाइक डू मिशनिंग। सो वो कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होके देन फाइनली मल्टीपल कंपोनेंट्स असेंबल करके कैन आई हैव एन असेंबली, सब असेंबली, एंड देन फुल व्हीकल। सो ये जर्नी है। सो आपने जो सही बताया, अगर गाड़ी आप एक स्ट्रीट में देखते हो, उसके पीछे पूरा गाड़ी वर्चुअली पहले बनाना पड़ता है to validate all the aspects, not only just like you do an engineering activity, right from like how you want to outsource your component manufacturing, what kind of benefits you are getting from the sustainability angle, are you using the right material. So वो सब चीज़ पहले virtually validate होके then you release it for manufacturing and then production. What is the end use, और आप ये सिंपल टर्म्स में कहें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा किसे मिलता है? एक यूज़र को जो वो व्हीकल ख़रीद रहा है, या एक मैन्युफैक्चरर जो वो व्हीकल को बना रहा है? इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ज़्यादा कौन उठाता है? आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको बताऊं तो इसका फ़ायदा सबको होता है। आई कैन एक्सप्लेन यू हाउ।
पहला तो मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं, और एज ए OEM if somebody is ready, I mean there are established players, there are startups who are coming up, and there are also like suppliers who are collaborating to make a complete ready vehicle. So उनको क्या फ़ायदा होता है पहले? So as I said, the technology what we are talking about in Dassault Systems is 3D experience platform. Now this 3D experience platform, while we cater to 3 different sectors जो manufacturing, infrastructure and life sciences, उसके अंदर we support 12 industries. When I say industries, ये हो सकता है transportation mobility, then you have aerospace and defense, high tech, consumer packaged goods, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सिटीज एंड टेरिटरीज, एनर्जी एंड मटेरियल्स, देन लाइफ साइंसेस में होगा पर्सनलाइज्ड पेशेंट केयर, मेडिकल डिवाइसेस, देन फार्मास्यूटिकल्स. उसके अंदर भी बहुत सारा सेगमेंट्स होता है, लाइक आपने जो बताया, अगर ऑटोमोटिव सेक्टर ले लूँ या ट्रांसपोर्टेशन मोबिलिटी ले लूँ, उसमें रेल हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल. नाउ एज ए एग्जाम्पल अगर मैं एक सेगमेंट पिक करूंगा, which is car making, like a car OEM. As a OEM and as a supplier ecosystem, उनको क्या फ़ायदा होगा? They start with the initial process of gathering what is required in the market. So that means like fortunately आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, so whatever you see, whatever you experience, हर एक चीज़ आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगा. दैट मीन्स लाइक कंज्यूमर का पसंद हो या कंज्यूमर का बिहेवियर हो, यू कैन एक्चुअली गेट दोस इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्मेशन को हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू स्पेक्स टू क्रिएट योर प्रोडक्ट, वहाँ से स्टार्ट होता है. सो उसके लिए 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म हमने जैसा बनाया अभी. अर्लियर आपने सुना होगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स लाइक कैटिया हो, सिमिलिया हो, फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता था वो. Now, अभी 3D experience platform actually covers the end-to-end value chain. Like आपका initial concept से end consumer तक क्या benefit, क्या कर सकते हो as a organization में. So value chain जहाँ cover होगा, वहाँ पे आपको हर एक मोड में या हर एक स्टेप में स्पेसिफिक एप्लीकेशन दिया जाएगा. अगर डिज़ाइनर हो तो कैटिया, अगर सिमुलेशन हो तो सिमुलेशन एप्लीकेशंस हमारा, मैन्युफैक्चरिंग में हो तो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम का एप्लीकेशन, सप्लायर कोलैबोरेशन का एप्लीकेशन. सो इसमें एज ए प्रोडक्ट OEM क्या बनता है, उनको दे कट शॉर्ट ऑन साइकिल टाइम. आजकल ऑटोमोटिव का ये देखिए, एवरी सिंगल OEM इज टॉकिंग अबाउट हाउ कैन आई प्रोड्यूस कार इन 18 months, हाउ कैन आई लॉन्च न्यू कार इन 18 months. आपको सबसे ज़्यादा पता रहेगा, ऐसा ज़माना गया वहाँ 4 साल में एक नया गाड़ी आता था. आजकल एवरी 18 months दे वांट, मे बी कॉम्पिटिशन एंड ऑल्सो द यूज़र डिमांड. सो वो एक टाइम शॉर्ट हो जाता है बिकॉज आप एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ से काम कर रहे हैं. अगर एक प्लेटफॉर्म में जो आपका डिज़ाइन हो, सप्लायर कोलैबोरेशन हो ना, उसमें से और कुछ बेनिफिट्स ऐसा होगा, मैं बताऊंगा बीच में जब भी आगे बढ़ेंगे इसमें, कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या बेनिफिट होगा, वो सब उसमें आता है. नाउ क्विकली टू जंप ऑन व्हाट इज कंज्यूमर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. आजकल बाइंग स्टाइल भी बदल गया है. सो अगर इफ़ आई हैव टू स्टिक टू ओनली ऑटोमोटिव और कार का ही बात करूं, एंड व्हेन अर्लियर डेज कार people used to dream and then they used to buy, and that used to be a lifetime partner for many. आजकल there are consumers are like looking at app कैसा है गाड़ी का, how will I kind of like what's new in the car, what is the new experience I'm going to get, am I contributing back to society by buying a car which is less polluted. So वो सब चीज़ देखते हैं. वो सब चीज़ आपको वर्चुअली वैलिडेट करने के लिए भी मिलता है. हमारा जो बड़े कस्टमर्स है जो अपना टेक्नोलॉजी लिवरेज कर रहा है, वो सिर्फ डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे, उन्होंने एंड यूज़र्स के लिए भी ओपन कर दिया है. जो डेटा आपका डिज़ाइन में होगा, हमारा जो सॉफ्टवेयर में जो डेटा बनाते हैं वो, अगर कार में अगर 4 लाख कंपोनेंट्स या 2 लाख कंपोनेंट्स है, हर एक कंपोनेंट उसमें रहेगा. हर एक बिहेवियर देखा जाएगा कि दरवाज़ा कैसा खुलता है तो लाइट ऑन होगा तो कैसा होगा, कलर्स क्या होगा, वो सब अगर कंज्यूमर को दे देंगे तो उनको शोरूम जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, वर्चुअल शोरूम में डिसाइड कर सकते हैं. ये कंज्यूमर लेवल बेनिफिट्स है, एंड उसको उसका फीचर्स एंड बेनिफिट्स भी पता चलता है. सो बेसिकली टू सिंप्लीफाई, क्योंकि आजकल गाड़ियों की रोटेशन बहुत
फास्ट ट्रैक हो चुकी है, जहाँ पे पहले हम 10 15 20 साल तक गाड़ियाँ रखते थे, एक इमोशनल वैल्यू अटैच्ड होती थी। आज के टाइम में इट्स बिकम मोर ऑफ अ यूज़ केस सिनेरियो कि 3 साल गाड़ी रखी, 4 साल गाड़ी रखी, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया, नेक्स्ट गाड़ी आई अच्छे फीचर्स के साथ तो उस पर क्विकली जंप कर गए। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये फ़ायदा हो गया कि वो इतने शॉर्ट टाइम में गाड़ी को जब लॉन्च करना चाहते हैं तो दे यूटिलाइज योर टेक्नोलॉजी इन वेरियस आस्पेक्ट्स राइट फ्रॉम डिज़ाइनिंग टू मैन्युफैक्चरिंग, सो दैट आप उनकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो जल्दी जल्दी शॉर्टन करके एक अच्छा सा प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आए, जिससे एंड यूज़र को भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली उसी में फ़ायदा क्या होगा, हर एक स्टेज पे आजकल इनोवेशन का ज़रूरी होता है, Right. वेदर इट इज़ डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, या सप्लायर के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करते हो, वो चीज़ के लिए आप वर्चुअली वैलिडेट करते हो। यू आर नॉट एक्चुअली इन्वेस्टिंग टाइम, मनी एंड एनर्जी ऑन क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स। दैट मीन्स आप प्रोटोटाइप बनाओगे एक तो आपको ऑलमोस्ट फिजिकल कार बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आजकल प्रोटोटाइप्स नहीं बन रहा है, Right. बन रहा है, बट बहुत कम हो गया है। Okay. सो पहले क्या होता था, प्रोटोटाइप्स पे प्रोटोटाइप्स बनता था, हर एक सिनेरियो के लिए प्रोटोटाइप बनता था। आजकल प्रोटोटाइप बहुत ही श्रिंक हो गया, क्योंकि वही इट गोज बैक टू द सेम टॉपिक ऑफ हाउ डू आई कम आउट ऑफ न्यू लॉन्च और ए न्यू वेरिएंट विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वो एक चैलेंजिंग है, इट्स नॉट ईजी। अगर आप देखा जाएगा तो चाइना में जैसा कार लॉन्चेस होता है एंड द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी इंडिया में हम देख रहे हैं, सो ये एक टाइमली मैच रिलीज नहीं हुआ या टाइमली लॉन्च नहीं हुआ तो कंज्यूमर्स के लिए ऑप्शंस बहुत हो जाता है। Right. तो वो स्क्वीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का मदद बहुत ज़रूरी हो जाता है, and applications like 3D experience platform can actually help them not only to do their conventional job and to innovate at every stage। अगर मैं इसको अलग तरीके से करूँ या अलग मटेरियल डाल के देखूंगा तो इसका लाइट वेट होता है क्या, वो सब आप सिमुलेट करके वो रिजल्ट्स देख के आप प्रोडक्शन पे जा सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन के एक ऑप्शन आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, रादर देन पहले जैसे आप बता रहे कि फिजिकल प्रोटोटाइपिंग होती थी, फिर एक एंड प्रोडक्ट आता था। अब हम सॉफ्टवेयर में ही ऑनलाइन ही उसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के और कौन सा यूज़र के लिए एक एंड प्रोडक्ट निकाल सकते हैं वो हम कर लेते हैं, जिससे यूज़र्स को बहुत अच्छा फिर एंड में ऑप्शंस मिल जाते हैं और जैसा वो चाहते हैं अपनी गाड़ी में कोई भी फीचर हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे कलर ऑप्शंस हो, वो आप डिज़ाइनिंग स्टेज पे ही या फिर 3D स्टेज पे ही उस पर काम कर लेते हैं, एंड दैट सेव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑब्वियसली कॉस्ट तो सेव होगा ही होगा ना। अगर देखो एक सिंपल सा एस्पेक्ट है, इफ ए डिज़ाइन इंजीनियर definitely the team who has created or rather designed a vehicle 10 years back, आज अगर नया वेरिएंट कर रहा है राइट, तो वो नॉलेज नो हाउ को आप कैसा लेके आओगे, सो नॉलेज नो हाउ में टाइम कैसा सेव करोगे। सो वेयर वी से अपना डसो सिस्टम्स में वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव बीन डूइंग इज वी आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट देयर आईपीस। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपने एक वेबसाइट में गए और देन लगा दिया मुझे कार बनाना है, आप 10 तरीका बताओ। आजकल होगा एआई में बना देगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा, बट उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन और डेटा जो रिसर्च करके या काम करके आप इतना साल रखे हो, उसको कैसा फ़ायदा उठाए। तो ये नॉलेज नो हाउ जो चीज़ है दैट बिकम्स लाइक वेरी क्रिटिकल। एंड ये 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म में आप अभी का प्रोडक्ट जो डिज़ाइन कर रहा है उसमें आपका लर्निंग्स क्या है, एज ए इंजीनियर जाके देखेंगे कि ये पार्ट हमने पहले बनाए थे क्या और अभी बना रहे तो किससे बनवाए, वेदर आई हैव टू बाई और मेक और व्हाट मटेरियल, ये सब चीज़ के लिए आपको फास्ट गाइडेंस मिल जाएगा। इससे टाइम सेव होता है, द टाइम सेव होता है तो ऑब्वियसली कॉस्ट बचता है एंड ऑल्सो वन शुड नॉट फॉरगेट दैट आप अननेसेसरी स्पेंड नहीं कर रहे हो ताकि यू लीव कार्बन फुटप्रिंट आपका सस्टेनेबिलिटी का। देन ये अगर जल्दी होगा तो देन यू ऑप्टिमाइज, एज आई सेड इनोवेशन हर एक स्टेज पे होता है, तो आपको टाइम मिलेगा। अच्छा चलो ये कंपोनेंट तो फिट है इसमें और ये पर्टिकुलर पीस ऑफ item which fits into the car is perfectly fine, Right. but let me think what else I can give, what else I need to focus on, entertainment system में focus करो, उसके लिए ज़्यादा, so ये सब चीज़ के लिए टाइम मिलता है। तो दिस इज़ वेयर द टाइम एंड कॉस्ट एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑब्वियसली इम्प्रूव, बिकॉज आजकल वो टेक्नोलॉजी पे जो आप बनाते हो उसको डायरेक्टली आप इधर 3D प्रिंटिंग करते हो या मशीनिंग को बेचते हो या वैलिडेट ऐसा करते हो कि रिजल्ट्स आर
ऑलमोस्ट 100%. तो इससे क्वालिटी भी बनती है. राइट. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन ये जो आपने एप्लीकेशंस के कुछ नाम लिए, लाइक कैटिया है, सॉलिड वर्क्स है, ये कौन कौन सी एप्लीकेशंस डसॉ बनाती है एंड उनका क्या क्या रोल है? ब्रीफली इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन. एक्चुअली बोला जाऊंगा तो बहुत सारा एप्लीकेशंस है, बहुत सारा एप्लीकेशंस जो एक वैल्यू चेन के लिए रिक्वायर्ड है. अगेन हम ऑटोमोटिव का बात कर रहे हैं तो मैं ऑटोमोटिव का ही एग्जांपल ले लूँगा, बिकॉज वी आर इनटू माइनिंग के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन होगा. वी आर इनटू लाइफ साइंसेस फॉर ड्रग डिस्कवरी के लिए एक एप्लीकेशन है. सो एंड गुड एडवांटेज व्हाट वी हैव डन विद Dassault Systems is while we have acquired right companies to fit, or rather convert these applications or apps to fit into our platform, we also looked at how we can actually take advantage from the cross benefit. उसका भी मैं एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा. तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो एप्लीकेशन से अगर मैं शुरू से करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करना है, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में करना है, आपको एक प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग बनाना है, उसके लिए हम कैटिया एप्लीकेशन जो बहुत साल से मशहूर है, एंड देन देयर इज बीन वेरी वाइडली यूज्ड अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज. सो कैटिया, एंड डिपेंडिंग अपॉन component and depending upon the assemblies which is more like instant and feature based करना है तो उसके लिए सॉलिड वर्क्स जो आपका 3D डेटा बना सकता है. पूरा असेंबली हो या सब असेंबली हो, कंपोनेंट का हो. देन उसको मैनेज करने के लिए दैट मीन्स उसको कहीं तो एक जगह पे सिक्योर्ड स्टोर होना चाहिए, राइट इन्फॉर्मेशन राइट लोगों को आना चाहिए. उसके लिए हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इनोविया करके है. वो इनोविया क्या करता है, इट्स बेसिकली मैनेजेस योर एक्शंस लाइक वर्क फ्लोस. वो डिज़ाइन इंजीनियर ने एक डोर बना दिया तो उसका काम हो गया, उसका एक्टिविटी ख़त्म हो गया. देन वो डोर को असेंबल करने के लिए बॉडी के साथ वो बॉडी इंजीनियर को ट्रिगर होगा कि ये डोर रेडी है, आप उसको असेंबल करके देख सकते हो कंप्यूटर में. सो वो सब फ्लो के लिए हम इनोविया यूज़ करते हैं. तो वाइल डूइंग दैट आपका सिमुलेशन करना पड़ेगा. जैसे कि ये अगर हम कर रहे हैं, इसका वेट रिड्यूस करना है, मुझे ऑप्टिमाइज़ करना है, या मुझे इसका स्ट्रेंथ एनालिसिस करना है, उसके लिए हमारे पास एप्लीकेशंस है जो सिमुलिया ब्रांड के अंदर आता है. तो उसमें से बहुत सारा एप्लीकेशन जो अलग अलग तरह का करता है. सो देन सिमुलिया हो गया. देन ये तो आपका इंजीनियरिंग का साइड एंड सिमुलेशन का साइड हो गया. देन मैन्युफैक्चरिंग करना है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो हमको पता है कि यू हैव असेंबली लाइन्स, यू हैव प्रोडक्शन लाइन्स, बट आजकल असेंबली लाइन्स आर ऑल्सो ऑटोमेटेड. दैट मीन्स लाइक मशीन जो चीज़ है वो आपस में बात करते हैं. वी कॉल इट एज IoT. वो आपस में बात करते हैं. तो वो बात कैसे करते हैं, उसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है. दैट मीन्स अगर मुझे ये कार प्रोड्यूस करना है तो वो मैं कैसा वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डालूँ ताकि वो डेटा हेल्प कर सके नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद मेरे पास रेडी है क्या. सो प्रोडक्शन प्लानिंग हो या आपका प्रोडक्शन सीक्वेंस एक्टिविटीज़ हो, उसके लिए हमारे पास अप्रीजो करके एक एप्लीकेशन है, वो हैंडल करेगा. वो मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम का आ जाएगा. उसके बाद सप्लायर कोलैबोरेशन भी ज़रूरी है. अगर आपको सप्लायर से आपको प्रोडक्ट लेके आना है, आपको ये करना, इंटरेक्ट करके उसको बताना है कि आप प्रोड्यूस करके दे दो, तो उसके लिए हमारे पास एक सप्लायर कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन हो, इनोविया के अंडर आता है, जहाँ की आप ये करते हैं. एंड एक इंटरेस्टिंग बात मैंने पहले बताया, ऐसे पूरा बोलते जा सकता हूँ, मेरे को बहुत सारा एप्लीकेशंस पूरा वैल्यू चेन में है. एंड दो चीज़ बोल के ख़त्म करना चाहता हूँ. एक तो रिसर्च में मैंने बताया कि हमने एक लाइफ साइंसेस का ड्रग डिस्कवरी का एक कंपनी एक्वायर किया था. हम उसको बायोविया ब्रांड के अंडर डालते हैं. सो बायोविया ब्रांड हेल्प करता है कि न्यू ड्रग डिस्कवरी मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके. तो Dassault Systems ने हमने क्या किया, अभी सस्टेनेबिलिटी का एंगल देख के वही एप्लीकेशन को हम डिज़ाइन इंजीनियर के पास या R&D के पास लेके आके कैन वी डिस्कवर न्यू मटेरियल्स विच इज़ मोर सस्टेनेबल देन व्हाट वी आर डूइंग. सो न्यू मटेरियल डिस्कवरी होने लगा. सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. देन वही कंटिन्यू होके एंड कंज्यूमर तक जाऊंगा तो वी हैव ए एप्लीकेशन कॉल्ड 3D Excite. वो एक ब्रांड के अंदर हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो आपको पूरा कंप्लीट वर्चुअल रियलिटी और रेंडरिंग के इसमें देता है, ताकि आपको अगर आपके पास सही हेड गियर है सब है तो आप देखोगे तो आपके पास सामने खड़ा है कार, एंड आपको दरवाज़ा खोल के देख सकते हो अंदर क्या है. एवरीथिंग इज क्रिएटेड एट द डिज़ाइन स्टेज एंड असेंबल्ड बाय द डिज़ाइन, वैलिडेटेड, एंड उसी डेटा अगर मैं कंज्यूमर को भी दे रहा हूँ
तो ही विल हैव ए लुक एंड फील. अगर आप शोरूम जाते हो वहाँ पे बोलेंगे आपका लाल कलर का गाड़ी अवेलेबल नहीं है देखने के लिए, तो आपको पहना के आपके सामने एक वर्चुअल लाल कलर की गाड़ी दिखा दिया, सॉरी नॉट पहना दिया, दिखा दिया, तो वर्चुअल शोरूम हो गया. बिकॉज आजकल द वे कंज्यूमर्स आर लुकिंग एट व्हेन पीपल कैन बाय एवरीथिंग ऑन देयर सेल फोन, वर्चुअली भी गाड़ी भी डिसाइड कर सकते हैं. राइट. सो दिस वर्चुअल शोरूम थिंग कोविड के बाद तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गई थी फॉर ऑल दी ऑटो मेकर्स, बिकॉज अगेन अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट गोइंग टू द शोरूम्स, बट व्हीकल परचेज तो चल ही रहा था. कुछ अगर आप ऐसे ब्रांड्स के नाम इफ़ यू आर कंफर्टेबल टेकिंग, किन किन ब्रांड्स के साथ इंडिया में या फिर ग्लोबल लेवल पे आपकी पार्टनरशिप है इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोटिव सेगमेंट, और उनके लिए आप क्या क्या, या उन्होंने कौन सी आपकी एप्लीकेशन यूज़ करके कोई चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई हो जो हम ईजिली समझ सकें? जैसे देखिए कि वैसा हम तो मोस्ट ऑफ द ऑटोमोटिव कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसे कि इंडियन हो या ग्लोबल हो, बट कुछ चीज़ और कुछ नाम ले सकते हैं, नहीं ले सकते, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी डू. मैं पूरा तो नहीं बता सकता बिकॉज यू नो दैट दिस आर ऑल द कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट्स व्हाट दे डू. बट हैविंग सेड दैट विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा जो आप देख रहे हैं उनके साथ तो हमारा एक कंप्लीट 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म ऑन क्लाउड का हमने अनाउंस किया 1.5 years बैक. उसमें वो अपना पूरा सोल्यूशन लिवरेज ऐसा कर रहे हैं कि हर एक प्रोसेस में राइट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टिल एंड यूज़र को कैसा प्रोडक्ट देखा जाएगा. सो वो कर रहे हैं. जैसे कि आपने जो नया गाड़ियाँ जो उनका लॉन्च हो रहा है देख रहे हैं, उसमें से हम अपने तरफ से वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग यूजिंग 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म. ऐसा ग्लोबल रेफरेंसेस भी है, फोक्सवैगन के साथ हमने बनाया है. सो ये सब कुछ नाम ले सकता हूँ जहाँ चल रहा है. एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी विच दे आर इन, वेदर दे आर इन ऑटोनमस कार्स और दे आर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल or they are actually continuing to strengthen their hybrid or IC engines का हर एक कंपनी के साथ हमारा एसोसिएशन है one or the other way in terms of helping them to produce. There is a ongoing debate in the auto industry about ICE petrol diesel vehicles हो या फिर अब electric vehicles हो. You mentioned महिंद्रा ने बहुत स्ट्रॉन्ग पिवट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन की इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एंड दे हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल विद देयर रिसेंटली लॉन्च 2 प्रोडक्ट्स, बीट द B6 और द XEV9e, और अब तो उसका एक 7-सीटर वेरिएंट भी लेके आ रहे हैं वो. तो आपके हिसाब से एज अ कंपनी विच यू नो हेल्प्स ऑल दीज ऑटो मेकर्स इन देयर एंड goals, do you think that electric vehicles are making more strong sense for a company like you, क्योंकि उसमें इनोवेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू अ रेगुलर आइस कार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 100-150 साल से सबको पता है वो प्रोसेस क्या है, राइट? आपका इंजन है, जैसा आपने पहले इनिशियली कहा था, क्रैंकशाफ्ट है, 4 टायर लगे हैं, आपको पता है बस उसी में 4 आपको फीचर्स जोड़ देने, और वो एक गाड़ी बेसिकली ऑटो मेकर्स कहाँ खेलेंगे उसमें, या तो डिज़ाइनिंग पे खेल लेंगे या स्पेस पे खेल लेंगे, माइलेज थोड़ी बहुत इंप्रूव कर देंगे, 4 फीचर ऐड कर देंगे. बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज सच अ ब्लैंक स्पेस राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे व्हाट मैटर्स इज रेंज, व्हाट मैटर्स इज बैटरीज डेंसिटी, व्हाट मैटर्स इज सेफ्टी, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं. सो डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रिक कार्स आर समवेयर जहाँ पे आपके जैसे प्लेयर्स कम and give more inputs, क्योंकि ultimately electric cars will be the future of the automotive segment, चाहे ग्लोबली हो चाहे इंडिया में हो? ये बात तो आपने सही बताया, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स तो जैसे कि एटलीस्ट इंडिया में आप देखा जाओगे, अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीका होता है. बिकॉज अगर यूरोप में देखा जाओगे तो देर आर सर्टन चैलेंजेस, एंड चाइना तो यू नो इलेक्ट्रिक कार्स का क्या चल रहा है उधर, एंड इंडिया में वी ऑल आर विटनेसिंग द वे इट इज़ गेटिंग प्रोग्रेस्ड. सो इसमें बहुत सारा चीज़ इन्वॉल्व है. तो आपने बताया कि अगर डसो सिस्टम्स का क्या हेल्प या एसोसिएशन है इसमें, हम हमेशा एज ए कंज्यूमर या जो भी हम पढ़ते हैं, हम 2-3 चीज़ देखते हैं. क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या कितना दूर तक जाएगा, कैन आई बाय ए कार फॉर माई लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइव और वेदर इट इज़ ओनली फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस. ये सब एक छोटा छोटा चीज़ है. ये तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में हर एक कंपनी फुल एफर्ट डाल रहा है ताकि it gives completely the same output what it used to be in the past. Right. But एक important चीज़ आपको एक देखना पड़ेगा कि company like Dassault Systems are involved with a complete ecosystem. Okay. It's not only with ये एक, अगर आपका पहला पॉइंट जो है इसमें मदद हुआ है क्या इस इंजन से आपने बताया ना, तो मैं हाँ बोलूँगा, ताकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो हर एक कंपनी ने
उनका सोच पूरा बदल दिया। जैसे कि उसमें से क्या दो चीज़ हुआ, एक तो इलेक्ट्रिक इसलिए एक फैक्टर था कि हम सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करें, हम लेस कार्बन फुटप्रिंट छोड़े, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो यूज़ हो, साथ पोल्यूशन आपको ही पता है कि हर एक सिटी में पोल्यूशन का क्या हाल है, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रिक था। सेकेंड थिंग ऑल्सो इट गेव लॉट ऑफ टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस टू थिंक बियॉन्ड द कन्वेंशनल कार्स, बिकॉज आजकल कभी कभी लगता है कार में एंटरटेनमेंट इतना है कि एक तो कम्यूट के लिए तो प्राइमरी है, बट अगर आपके पास जो फीचर्स फंक्शनैलिटी नहीं है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, सो देन कंज्यूमर विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग, सो मुझे मेरा ऑटो रिवर्स कर सकता हूँ क्या, या मैं अगर सपोज समझो एक मीडिया कैसा कनेक्ट करूँ, मेरा फ़ोन कैसा कनेक्ट होता है, मेरा सोशल मीडिया का जो गाना जो सुन सकता हूँ उसको लिंक कर सकता हूँ। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, दैट मीन्स लाइक एक गाड़ी में सिर्फ जाना नहीं है, बट देर आर मेनी अदर एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग। इसमें से एक इकोसिस्टम का एक क्लैरिटी बनता है कि उनको क्या नया सोचे। आई मीन मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। आई वाज पार्ट ऑफ वन ऑफ द ग्लास मेकिंग कंपनी विच दे आर वेरी वेरी वेल नोन कंपनी। तो क्या उधर क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उनका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उनका रिसर्च ऐसा करो, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार में आवाज़ नहीं आता है, तो बाहर का आवाज़ ज़्यादा आने लगा। सो अंदर का गाड़ी का आवाज़ कम हुआ तो बाहर का आवाज़ ज़्यादा आने लगा, तो उनके ग्लास में क्या रिसर्च करे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, तो अगर बैटरी मैन्युफैक्चरर मैं कितना कॉम्पैक्ट बैटरी करूँ, एंड वो बैटरी मैन्युफैक्चरर तो बैटरी दे देगा, वो बैटरी चार्ज कैसा होगा, तो डू आई हैव एनफ इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डालूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो डाल दिया, बट सोर्स कहाँ लेके आऊँ पावर का। आई कांट यूज़ ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि आप कन्वेंशनल एनर्जी करो एंड देन इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करो, वहाँ सस्टेनेबिलिटी का ये हो जाएगा। इसलिए हम ग्रीन एनर्जी कैसे लेके आएंगे, सोलर पैनल्स कैसे, सोलर पार्क्स कैसा बनेंगे। सो एक इकोसिस्टम बना, एंड उसमें से आप यू मस्ट बी अवेयर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एमर्ज्ड, एंड स्टार्टअप्स का वेदर इट इज़ टू व्हीलर हो या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हो या कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उन्होंने थोड़ा टेक्नोलॉजी फास्ट अडॉप्ट करना चालू किया, क्योंकि उनको तो लेगेसी नहीं है। दे डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक मैं 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा है, मैं ये वर्जन करूँगा, ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। उन्होंने हमसे पूछा कि लेटेस्ट क्या है, क्लाउड में है, क्लाउड में करेंगे, मुझे 10 दिन में स्टार्ट करना है या महीने में स्टार्ट करना है। सो ये सब चीज़ जो है इट एक्चुअली हेल्प्ड टू पेनिट्रेट फास्टर, एंड ऑल्सो फॉर अस टू डिज़ाइन एंड डेवलप प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट वी आर रेडी फॉर इट। ऐसा नहीं कि हम देख के हम रेडी करेंगे। अभी मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ, अगर एक कार OEM अपना 5 ईयर्स का प्लानिंग करेंगे तो वो तो शुरू से नहीं बोलेंगे कि 4 ईयर्स के बाद या 3 ईयर्स के बाद क्या लॉन्च करने वाले हैं, एंड हमको उससे पहले देखना पड़ेगा अगर उनका क्या लॉन्च होगा तो उनको कैसा सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर में क्या नया उसको बना के देना पड़ेगा। सो दैट मीन्स वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ स्टेइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। 2012 में जब हमने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मैं ही खुद पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये क्या है, आप तो एक एप्लीकेशन में बहुत स्ट्रांग हो, ये प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं। एंड आज के डेट में आई कैन प्राउडली से थैंक्स टू अवर चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बर्नार्ड एंड पास्कल डेलोस, उनका विजन जो 2012 में जो था, आज हर एक ऑटोमोटिव कंपनी 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म में। सो इसका मतलब ये है कि जो वो टाइम पे जो विजन देखे थे हम कि ये ऐसा होगा, which is now reality. Now the next reality is of course you know that वो आगे बढ़ेगा AI वगैरह, but the point is yes, electric vehicle से particularly ये सेक्टर में हमको भी अपना प्रोडक्ट एनहांस करने के लिए मौका मिला, and we were able to serve at the right time for them also to develop the right products. How do you see AI and autonomous driving Dassault के point of view से? दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड दोनों नया नहीं है डसो सिस्टम्स के लिए। तो अगर ऑटोनमस व्हीकल का बात करूँ तो जो भी बिग प्लेयर्स जो बना है ऑटोनमस, एंड देन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वी हैव राइट एप्लीकेशंस फॉर दैट वेयर सिमुलेशन ऑलरेडी डसो सिस्टम्स का एक एप्लीकेशन से यूज़ करके हम बना रहे हैं। सो वी हैव सॉफ्टवेयर्स विच कैन एक्चुअली हेल्प कस्टमर्स टू डिज़ाइन वैलिडेट द ऑटोनमस व्हीकल एट ए डिफरेंट लेवल। तो वो ऑलरेडी चल रहा है एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड, एंड देन दे आर वर्किंग ऑन दैट, दैट इज़ फ्रॉम द रिसर्च। एंड उसके लिए सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर का ज़रूरत नहीं, सॉफ्टवेयर का ज़रूरत से सब होता नहीं है। यू हैव टू हैव ए वर्चुअल टेस्टिंग और योर टेस्ट बेड होना चाहिए। सो हमारा एसोसिएशन विद सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे आर गुड एट टेस्टिंग ऑटोनमस व्हीकल्स, एंड वो डेटा हम कैसा लेंगे,
वो डेटा कैसा सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करके वैलिडेट करेंगे, बिकॉज इंडियन सिनेरियोस आर डिफरेंट कंपेयर टू यूरोपियन सिनेरियोस। यहाँ रोड में क्या आगे आएगा, कितना डिस्टेंस पे हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, वो सब सिनेरियो, सब यूज्ड केसेस देख के सिमुलेशन करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रेडी है एंड विच इज़ बीइंग यूज्ड वाइडली। सो दैट इज़ ऑन द ऑटोनमस कार। नाउ AI का टॉपिक आपने वेरी इंटरेस्टिंग बताया, बिकॉज AI अभी तो सब लोग AI फ्यूचर, AI is something which you can't go away without that. We all agree and we are into that. But Dassault Systems का ना एक important point which very clearly we articulate is ये जो AI जो बनता है, I mean it goes back to मेरा पहला वाला वर्चुअल ट्विन का स्टोरी, वर्चुअल ट्विन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन का स्टोरी। सो AI ऐसा चीज़ है कि इट शुड नॉट क्रिएट मल्टीपल साइलोस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज मैं हर एक चीज़ में मैं AI लेके आ सकता हूँ। एज ए ऑर्गेनाइजेशन आई कैन एक्चुअली create a small AI application which can help me to recruit people faster, or my like finance का data fast करने के लिए, या कार में अगर एक टूलिंग का पार्ट करना है तो उसको कैसे ऑटोमेट करो, उसको लिख के बना सकता हूँ। सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग एट Dassault Systems इज हर एक स्टेप में AI क्यों चाहिए? AI is not something which is going to replace human being. AI is not something which actually going to eliminate the workers who are actually working. So our main objective is how AI can actually take advantage of your own IP, and create some of the activities where your regular designers can actually spend more time on more creative work. ये वापस इसी सवाल में जाता है, जैसे कि हमने बताया कि 4 साल में एक गाड़ी रिलीज होता था, वो अभी everybody wants to do in 33 months, but the reality most of the OEMs are saying that I want to release in 18 months. So 18 months से रिलीज करने के लिए आपको तो मैन पावर लगेगा ही लगेगा, वो तो नो प्रॉब्लम, जॉब का कुछ टेंशन नहीं है उधर, बट हाउ वेल यू ऑटोमेट। सो हमने AI में क्या किया है, अगर थोड़ा इफ आई गो बैक एंड रिएटरेट व्हाट वी डिड, हर एक रोल का जो मैंने बताया आपको, हर एक रोल, डिज़ाइन इंजीनियर हो या शॉप फ्लोर इंजीनियर हो या क्वालिटी इंजीनियर हो या सप्लायर कोलैबोरेशन का एक सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट में हो और योर मार्केटिंग का टीम हो, उनका रोल 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म में रहेगा एंड दे यूज अवर एप्लीकेशंस फॉर द डे टू डे वर्क। वाइल यूजिंग द एप्लीकेशन वी हैव क्रिएटेड वर्चुअल कंपेनियन फॉर एवरी रोल। सो वर्चुअल कंपेनियन क्या करता है, जैसे कि मैं अगर डिज़ाइन इंजीनियर हूँ तो मैं वर्चुअल कंपेनियन ओपन करके मैं सवाल करूँगा उसको कि मुझे बोला गया है कि ये मुझे एक हेडलाइट डिज़ाइन करना है, ये हेडलाइट के डिज़ाइन के लिए मेरा स्पेसिफिकेशंस ये आया है, इतना लाइट इतना दूर से जाना चाहिए, इतना फोकस एरिया रखना चाहिए, इतना पावरफुल हेलोजन लाइट चाहिए या मेरा LED चाहिए, जो भी चाहिए वो पूरा एंटर करेगा। देन वो क्या करेगा, अपना ही उनका ही जो डेटाबेस में जो आज तक काम हुआ है, जो भी प्लेटफॉर्म में है, जो भी आपका इंटरनल डेटा करके, इट विल स्टार्ट गिविंग हिम द इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट अगर वो कैटिया यूज कर रहा है तो कैटिया में इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग जनरेटिव AI, वो अपने आप वो 3D मॉडल बनाना चालू करेगा वो पैरामीटर से, ताकि आप आपका वैल्यू एडेड टाइम वो बनाने के बाद उसको देख के उसको और ब्यूटीफाई करने में या और टेक्निकली वैलिडेट करने के लिए लगाओ, ताकि यू डोंट डू द बेसिक वर्क। सो दिस इज जनरेटिव AI में हर एक लेवल पे वो काम होगा, ताकि आपका डिज़ाइन, लाइक एक सिंपल सा एग्जांपल बोलता हूँ, आपके पास एक 4 सीटर का कार है, तो वेरी हाई लेवल का बोल रहा हूँ, 4 सीटर का कार है, तो डिज़ाइन इंजीनियर बोलेगा ये हमने 4 सीटर का कार रिलीज़ किया था, इसको मुझे 6 सीटर बनाना है, आप मुझे पहले 3D मॉडल बनाओ उसका। तो वो स्ट्रेच करके बनाएगा, देन उसके बाद क्या क्या लिंक में प्रॉब्लम होगा, कहाँ कहाँ मुझे चेंज करना पड़ेगा, वेट में क्या होगा। सो एवरीथिंग दैट AI असिस्टेंट और द AI कंपेनियन विल हेल्प एवरी सिंगल रोल टू डू दैट। अगर परचेज में होगा तो वो बोलेगा कि मेरा डिज़ाइनर से मुझे ये पर्टिकुलर हाउसिंग का एक रिक्वायरमेंट आया है, उसको मैं कहाँ से सोर्स करूँ। ही विल से दैट देयर आर 10 कंपनीज विच हैव प्रोवाइडेड फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, उसमें से ये फ़ायदा है, इतना प्राइसिंग था, इतना नेगोशिएट किया था, आप इसको दे सकते हो, अगर इसमें थोड़ा सा आप चेंज, नॉट ओनली to do that. It's a very interesting point. Dassault Systems में where we are working with most of the companies, automotive and also other industries is, अगर आपका एक पार्ट है, वो पार्ट अगर आप सोर्स करना चाहते हो तो इट कैन ऑल्सो टेल यू दैट अगर आप ये पार्ट में थोड़ा सा ट्वीक करोगे एक डायमेंशन या डिज़ाइन, ऑलरेडी रेडी सप्लायर है आपको देने के लिए। ओके, तो
तो अगर आप हाँ चलो ट्वीक करके दे दो, देन इमीडिएटली वही वापस आपको डिज़ाइन वैलिडेशन के लिए जाएगा। right. वो सिमुलेट करके देखेंगे अगर इसमें से मेरा व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या मेरा जो भी पैरामीटर्स ने, अगर उस फ्लो आप खत्म कर दिए, देन यू आर सेविंग ए बिग time in your Right. tooling, your identification of vendor, and this is big because एक दो component से कार नहीं बनता है, there are multiple components which get assembled. So this is where the AI or a generative AI which is actually helping, and we are already there, and ये सब चीज़ obviously cloud में fast होगा, and if you ask me, all our applications, the complete 3D experience platform, all the roles, they are all already on the cloud. Right. I completely agree with you. AI is not here to replace you but to assist you. Lastly, how important are automobiles or mobility in smart city? Because आपने एक पॉइंट मेंशन किया था पोल्यूशन. वी ऑल नो इंडियन सिटीज़ में पोल्यूशन की एक प्रॉब्लम है, बट इट्स नॉट जस्ट पोल्यूशन, देर आर मैनी थिंग्स. हम ग्लोबल स्केल पे जब बात करेंगे, ग्लोबल सिटी से बात करेंगे, वी आर लैकिंग समवेयर. कुछ चीज़ें हैं, अगर हम इम्प्रूव कर देंगे तो वी विल गो in the next phase. How important are automobiles in that scenario? सी स्मार्ट सिटी कॉन्टेक्स्ट से आप बात कर रहे हैं ना. सी बिकॉज ये तो स्टॉप नहीं होगा, तो पीपल विल बाई कार्स, पीपल विल बाई मोबिलिटी, लाइक कार होगा या टू व्हीलर होगा, उसका तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा. और इवन इफ दे यूज़ द डिफरेंट लेवल ऑफ मोबिलिटी, वेदर इट इज़ लोग ट्रेन्स हो सकता है, मेट्रोस हो सकता है, वो तो स्टॉप नहीं होगा. बट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा कि हाउ डू वी बिल्ड. इंडिया में एक एडवांटेज है हमको कि हर एक सिटी अभी बन रहा है, डेवलपिंग स्टेज में है. जैसे कि हमारे पास ऐसा लेगेसी या हिस्ट्री नहीं है कि हम हज़ारों फ्लाईओवर और हर एक जगह मेट्रो ऑलरेडी सब जगह पे है जहां हमको रिपेयर करना है, निकालना है. सो वी आर एडिंग. तो ये करते वक्त ये पूरा असेसमेंट जो है, जितना गाड़ियाँ रोड में होगा एंड उसको क्या बेनिफिट. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 1000 कार्स एंड यू नीड टू टेक केयर, लाइक उसका मेंटेनेंस के लिए अगर राइट जगह है. ऑब्वियसली पेट्रोल स्टेशंस यूज्ड टू बी द नीड एंड विच कंटिन्यूज, बट चार्जिंग फैसिलिटी है क्या, चार्जिंग फैसिलिटी में वेटिंग कितना होगा, कहाँ कर सकते हैं, कहाँ से एनर्जी सोर्स कर सकते हैं, कैन आई एक्चुअली हैव ए वेरी फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी. तो वो पेड सर्विस होगा तो कैसा होगा, हाउ मैं गाड़ी में बैठ के मैं कैसा देखूँ कि सिटी में कहाँ है चार्जिंग फैसिलिटी. सो स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि मैं अगर सिंपल से एग्जांपल देता हूँ हमेशा स्मार्ट सिटी के लिए. अभी कार का बात कर रहे हैं तो कार का तो पूरा डेटा होगा वर्चुअल ट्विन में, जैसे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है, कैसा बिहेव करता है, क्या है. तो हमने क्या किया, सिटी का भी वर्चुअल ट्विन बनाएंगे. सिटी का वर्चुअल ट्विन बनाएंगे. उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका एक इंजन होगा या लाइक फ्यूल टैंक होगा, वो नहीं होगा. इसमें क्या होगा, सिटी वर्चुअल ट्विन ऑफ ए सिटी में क्या होगा, आपका फ्लाईओवर होगा, स्टेडियम्स होगा, रोड्स होगा, घर होंगे एंड इंफॉर्मेशन होगा जहाँ जहाँ है. सपोज समझो आप गाड़ी में बैठे हो, आपको अगर लगेगा कि आपको चार्जिंग करना है, सो नॉर्मली यू यूज़ योर फोन टू सी द चार्जिंग स्टेशन. If your vehicle is connected to the smart city facilities, and smart city information can actually provide saying that 100 kilometer में एक charging station है which can actually help you to charge faster. Right. So then that is one facility. And also the road traffic का तो हमको पता ही है. Right. So it may say that like this road may be like good, you can still continue, but traffic jam है, ये है. Connected vehicle and connected city का, एंड कुछ सिटी ऐसा डिज़ाइन कर रहा है थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगर आजकल मैं बहुत ये सुन रहा हूँ कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी का एक टाइम सेट कर रहा है, जैसे कि मैं 15 मिनट में विद इन द सिटी कैसा मूव करूं. तो वो सब चीज़ के लिए आपको एक कनेक्टेड व्हीकल या जो आपका व्हीकल इन्फॉर्म ऑलरेडी बात कर रहा है आपका सिटी से, उससे मदद होगा. एंड दिस इज़ नॉट रॉकेट साइंस, आजकल तो सब कनेक्टेड हो गया है. हम एक टाइम पे देख रहे थे कि यही अपना CEO हमेशा बोलते हैं कि जो भी हॉलीवुड में होता है वो सिलिकॉन वैली में सच हो रहा था. जैसे कि आप कोई नहीं सोचा था कि गाड़ी बिना ड्राइवर का चलाएंगे, आजकल चला रहे. दैट यूज्ड टू बी मूवीज़. इंडिया में भी आजकल हर एक आप इंस्पिरेशन ले लो ताकि हम बॉलीवुड से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हाउ डू वी मूव फास्टर, चार्जिंग कैसा ऑटोमेटिक बनाएंगे, एक वर्टिकल टेक ऑफ का कार बनाएंगे. ये सब रियलिटी बन रहा है. लेकिन एक कार, फ्लाइंग कार बनाएंगे. वो सब चीज़ इस सिटी स्ट्रक्चर में मायने रखता है ताकि आपका सिटी प्लानिंग ऐसा हो सकता है जहाँ पार्किंग फैसिलिटी हो, यहाँ चार्जिंग फैसिलिटी हो, जहाँ अगर मुझे कार को ही टेक ऑफ करना है तो उसके लिए जगह है क्या, उधर कहाँ लैंड करेंगे. सो
एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा एंड ऑटोमोटिव ऑब्वियसली विल प्ले ए मेजर रोल इन दैट, एंटायर ट्रांसपोर्टेशन विल प्ले ए मेजर रोल इन दैट। एंड अगर आप देखा जाओगे तो ये सब बनाने के लिए आपको फ्लाईओवर्स ये सब उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है। Right. इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस विल गो अप। So commercial vehicle business, because you need to transport whether it is Right. cement or material, Right. so commercial का, so ये जो है interlinked है, and जो interlinking जो है it's not only help consumer to use the better service to commute, but also can help to build a nice city to live in. Right. Well, Deepak ji, that was such an insightful conversation. व्यूअर्स के लिए भी एक नए तरीके की कॉन्वर्सेशन निकल के आई, बिकॉज आमतौर पे अमूमन हम जो देखते हैं वो सिर्फ एंड प्रोडक्ट देखते हैं, बट उसके पीछे कितनी रिसर्च कितनी मेहनत जाती है वो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। आई विश यू द लक एंड थैंक यू फॉर टॉकिंग टू जागरण न्यू मीडिया। Thank you, Arjit. Pleasure, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. एंड आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी है, आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स है तो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड एज यूजुअल जागरण हाई टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।